children, today we are going to study the physical and chemical changes. Let's start. What is change? Change क्या है? तो change किसी चीज़ का बदलाव होना, किसी चीज़ में बदलाव आना, उसको ही change कहा जाता है. In our daily to daily routine, the changes are of many types. For example, stretching a rubber band. तो रबर बैंड को स्ट्रेच करने पे उसका साइज एंड शेप चेंज होती है, दैट इज ऑल्सो चेंज. सेटिंग कर्ड फ्रॉम अ मिल्क, दूध का दही में बदलाव होना, दैट इज ऑल्सो अ चेंज. डिसॉल्विंग शुगर इन अ मिल्क, दैट इज ऑल्सो अ चेंज. फर्स्टली द शुगर इज इन अ सॉलिड फॉर्म, देन इट चेंजेस इनटू अ लिक्विड फॉर्म. सो वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर changes regarding physical change and a chemical change. What is physical change? Change in a shape, size, color and a state. किसी भी सब्सटेंस में अगर उसकी शेप, उसका साइज, उसका कलर, उसका स्टेट, जैसे कि स्टेट सपोज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. In a chemical change, change in oxidation, flammability and reactivity. तो किसी की ऑक्सीडेशन चेंज हो जाना, फ्लेमेबिलिटी मतलब फ्लेम के पास आने पे वो कितनी जल्दी फायर कैच करता है. रिएक्टिविटी किसी और किसी के साथ रिएक्ट करने पे वो सब्सटेंस कितनी इजीली रिएक्ट करता है, कितनी डिफिकल्टी से रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द एग्जांपल्स ऑफ अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज की एग्जांपल्स जैसे कि हमने बात की कि शेप, साइज और कलर और स्टेट में अगर चेंज होता है तो हम उसको फिजिकल चेंज कहते हैं. तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का खुरना क्या है? फिजिकल चेंज. पहले वो किस फॉर्म में थी? सॉलिड फॉर्म में, और अब वो किस में है? लिक्विड फॉर्म में. एल्यूमिनियम शीट्स ड्रॉन इनटू वायर्स. अब एल्यूमिनियम की शीट्स हैं और उसी को हमने वायर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो किसमें चेंज हुआ? शेप में. शीट्स in a rectangular form and wire in a angular form. Crushing a can. Suppose आप कोका कोला के कैन को क्रश कर देते हो तो उसमें क्या चेंज हुआ? उसकी शेप में चेंज हुआ. So that all examples are categorized into a physical change. तो physical change हमने इसके बारे में पढ़ा. इट इज जनरली रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि वापस से हम उसी चीज पे आ सकते हैं. जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, शेप और साइज चेंज हुआ, लेकिन जैसे ही हम रबर बैंड को छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा. इट इज रिवर्सिबल. जनरली रिवर्सिबल, नॉट ऑलवेज. इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा इस प्रोसेस में. फिजिकल चेंज में क्या चेंज हो रहा है? उसका साइज, कलर, स्टेट. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस वाटर ही है, लेकिन उसकी क्या चेंज हो गई है? स्टेट चेंज हो गई है फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड. नेक्स्ट इज केमिकल चेंज. Chemical property of a substance are the characteristics that describe its chemical nature. It's a definition of a chemical change. अब chemical nature में क्या क्या आ जाता है? Oxidation, flammability, reactivity. Oxidation, flammability, reactivity को हमने पहले भी डिस्कस किया था. In a chemical change, no new substance is formed. तो chemical change में जो नया substance है वो बनेगा. जैसे कि आपने कभी सिल्वर की रिंग देखी होगी तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर. वही गोल्ड की को आप पानी में डालो, आप एयर में रखो तो उस पर कोई चेंज नहीं आता. तो इसका मतलब कि जो गोल्ड है वो एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करता और वाटर के साथ भी नहीं रिएक्ट करता. उसकी ऑक्सीडेशन इजिली पॉसिबल नहीं है. तो वे ऑल कंसिडर अंडर द केमिकल चेंज. तो हम उस सबको किस में कंसिडर करेंगे? केमिकल चेंज में. अब फ्लेमेबिलिटी पे पेट्रोल को आप उसके पास आप आग लगा दो, वो इजिली कैच कर जाएगा फायर, लेकिन वही वुड को एक सर्टेन टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा, फिर वो फायर कैच करेगा. तो कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंज की. रस्टिंग ऑफ आयरन. अब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है कि सबसे ऊपर वाली जो लोहे की परत है उसकी लेयर पे ब्राउनिश सा लेयर बन जाती है, दैट इज द रस्टिंग.
और वो आयरन नहीं रहता, उसमें चेंज आ जाता है, पानी और एयर के साथ रिएक्ट करके आयरन एक नई सब्सटेंस बना लेता है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, अब जब हम जो लकड़ी है उसको आग लगाएंगे, बर्न करेंगे, तो वो एशेज में चेंज हो जाएगा। तो एशेज क्या है, वो हमारा न्यू सब्सटेंस है। तो जो वुड है उसकी बर्निंग से हमें एक नया सब्सटेंस मिल गया, एशेज। अब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चेंजेस इनटू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, हमारा न्यू सब्सटेंस है और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके रिएक्ट करके वो क्या बन गया, ग्लूकोज। तो सो ये ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल चेंज। अब हमने कुछ केमिकल चेंजेस को रिएक्शन की फॉर्म में समझना है, इक्वेशंस की फॉर्म में समझना है। फर्स्ट एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि जब दो चीजें मिलती हैं आपस में, तो जो वो आपस में रिएक्शन एक्शन जो उनका होता है आपस में, वो कैसे रिएक्ट करे, तो उसको हमने लेफ्ट साइड में लिखना है, इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और इन दोनों चीजों की आपस की रिएक्शन की वजह से जो तीसरी चीज बनी है उसको हमने अपने राइट साइड लिखना है। तो फर्स्टली मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस, एक नई चीज बनाते हैं। मैग्नीशियम का, इसी को हमने केमिकल इक्वेशन में लिखना है, तो मैग्नीशियम का जो केमिकल फॉर्मूला है Mg, ऑक्सीजन का जो केमिकल फॉर्मूला है O2, रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका केमिकल फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सेकेंड एग्जाम्पल इज मिक्स द ऐश इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन, एक नया सब्सटेंस बनाया है, उसको अगर हमने पानी में डाल दें तो अब वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा वो हमने देखना है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऐश की फॉर्म में मैग्नीशियम की बर्निंग से बना है, तो उसको अगर हमने वाटर में डाला तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर मिले तो उन्होंने एक नई चीज बनाई। कौन सी चीज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला MgO प्लस वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O फॉर्म्स MgOH2। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है। थर्ड एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस। अब हम फोटोसिंथेसिस में अक्सर पढ़ते हैं कि प्लांट्स है जो उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। असल में क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, वेदर इट इज अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? ऑफ कोर्स ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें एक नए सब्सटेंस, नई चीजें बन रही हैं, जबकि फिजिकल चेंज में ऐसे नई चीजें नहीं बनती। तो सबसे पहले क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट एयर से लेता है प्लस वाटर, वाटर कहां से मिलता है उसको, सॉइल से ऑब्जर्व करता है, और एनर्जी फ्रॉम लाइट। तो एनर्जी कहां से लेता है किसी चीज को रिएक्ट करने के लिए, तो वो सन से उसको लाइट मिलती है। क्लोरोफिल जो उसके ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट है, तो दोनों वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिलके सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल जो हरे पत्तों में होता है उससे क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 प्लस वाटर H2O फॉर्म्स C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, प्लस 6O2, तो ये ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। दिस इज अ केमिकल चेंज। That's all for today. Please subscribe, share and like the channel. Thank you.